नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं बल्कि एक महान इंसान भी था। हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली रतन टाटा सर के बारे में। टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट और एक विशनरी लीडर रतन टाटा सर ने पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। रतन नेवल टाटा सर का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, इंडिया में हुआ था। उनके फादर का नाम नेवल टाटा था और मदर का नाम सोनी टाटा था। रतन सर को उनके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद उनके ग्रैंडमदर नवाज भाई टाटा ने पाला। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के चैंपियन स्कूल से की और उसके बाद कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने यूएसए के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैथ्स प्रोग्राम कंप्लीट किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब रतन सर एब्रॉड पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने पार्ट टाइम जॉब्स भी की थी, डिश वॉशर और बिजी बॉय के रूप में। जॉइनिंग टाटा ग्रुप 1962 में रतन सर ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, जहां उन्होंने टाटा स्टील की शुरुआती ईयर्स में जमशेदपुर प्लांट पर काम किया। यहाँ उन्होंने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ प्रोडक्ट फ्लोर पर काम किया, जो उस समय के लिए अनयूजुअल था क्योंकि बहुत कम लोग इस लेवल पर हैंड्स ऑन काम करते थे। वो कभी भी अपना लग्जरी लाइफ का फ़ायदा नहीं उठाते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से हर स्टेप पर प्रूफ किया कि उन्हें जो सक्सेस मिला वो सिर्फ उनके नाम के वजह से नहीं बल्कि उनके काम के वजह से है। बिकमिंग चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप 1991 में रतन सर को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जब जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें अपना सक्सेसर चुना। उस वक्त टाटा ग्रुप 300 से ज़्यादा कंपनीज में डिवाइडेड था, लेकिन उन्होंने इस ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन को यूनिफाई किया और एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए थी, जैसे बेटर रिटायरमेंट पॉलिसीज़ और इनोवेशन पर फोकस। रतन सर ने डाइवर्सिफिकेशन पर भी ध्यान दिया। उन्होंने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए। इसके कारण टाटा ग्रुप ने ग्लोबल एक्विजिशंस किए, जैसे टाटा टी का टेटली टी को खरीदना, टाटा मोटर्स का जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर करना और टाटा स्टील का कोरस को लेना। ये डिसीजंस टाटा ग्रुप के ग्लोबल फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने के लिए क्रूशियल था। टाटा नैनो ड्रीम रतन सर के सपनों में एक बड़ी अचीवमेंट थी टाटा नैनो। उनका ड्रीम था कि मिडिल क्लास फैमिली के पास अपनी कार हो जो सेफ और अफोर्डेबल हो। इसी विजन के साथ उन्होंने 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च की, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में पहचानी गई। रतन सर के लिए ये पर्सनल मिशन था। उन्होंने देखा था कैसे एक फैमिली बारिश में ट्रैवल कर रही थी और उन्होंने सोचा कि हर इंडियन फैमिली के पास एक अफोर्डेबल 4 व्हीलर होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल ना रहा हो, लेकिन रतन सर के लिए ये उनके आम आदमी के सपनों को पूरा करने का एक तरीका था। फिलैंथ्रोपी एंड सोशल वर्क रतन सर सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं थे बल्कि एक बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। मतलब टाटा ग्रुप के प्रॉफिट्स का 60 to 65% टाटा ट्रस्ट के थ्रू चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट होता। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट के लिए
बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को स्कॉलरशिप फंड्स की और मुंबई में टाटा कैंसर हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करने में मदद की थी। रतन सर का मानना था कि अगर आपको सक्सेस मिला है तो आपको सोसाइटी को भी वापस देना चाहिए। पर्सनल लाइफ एंड हॉबीज़। रतन सर का पर्सनल लाइफ बहुत सिंपल था। उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने लाइफ में प्यार का मोमेंट्स का सामना किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि उनके कॉलेज डेज में उनको एक रिलेशनशिप था, लेकिन वो शादी नहीं हो पाई थी। उन्होंने फ्लाइंग का भी बहुत शौक था। रतन सर एक सर्टिफाइड पायलट थे और 2017 में उन्होंने F-16 फाइटर जेट उड़ाकर हेडलाइंस बनाई थी। कार्स का भी उन्हें बहुत शौक था। उनके पास विंटेज से लेकर लग्जरी कार्स का कलेक्शन था, जैसे फरारी, मर्सिडीज और कैडिलैक। एथिकल लीडरशिप एंड इंटीग्रिटी। रतन सर की लीडरशिप का एक सबसे बड़ा फीचर था उनका एथिकल कॉन्डक्ट। जब साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पोजीशन से हटाया गया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए थे, लेकिन रतन सर ने हमेशा इंटेग्रिटी के साथ अपनी लीडरशिप को प्रूव किया। उन्होंने कहा था, वी डू नॉट क्लेम टू बी विदाउट फ्लॉज, बट वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन आवर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़। ये उनकी अप्रोच का एक प्राइम एग्जाम्पल है। रतन सर ने हमेशा ट्रांसपेरेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस को सपोर्ट किया। उन्होंने ब्राइबरी और अनएथिकल बिजनेस डील्स से हमेशा दूरी बनाए रखी और इसी वजह से उनका नाम कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत इज्जत से लिया जाता है। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। रतन सर को उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। उनको 2000 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं। इसके अलावा उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली थी। उन्होंने 2021 में ये भी कहा था कि एक दिन टाटा ग्रुप दुनिया के टॉप 100 ब्रांड्स में शामिल होगा। लेगेसी एंड इम्पैक्ट। रतन सर का नाम सिर्फ एक बिजनेस टाइकून के रूप में नहीं, बल्कि एक आइडल ह्यूमन बीइंग के रूप में भी लिया जाता था। उन्होंने टाटा ग्रुप को सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, बल्कि मॉरली भी ग्रो किया। वो रिटायरमेंट के बाद भी सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस से बहुत लोग इंस्पायर होते थे। उन्होंने हमेशा यूथ को इनकरेज किया था, उनके आइडियाज़ को सपोर्ट किया था और उनको अपने पीछे दौड़ने के लिए मोटिवेट किए थे। तो ये थी कहानी रतन सर की, एक ऐसे विशनरी लीडर की जो हमेशा पीपल्स फर्स्ट फिलॉसफी में विश्वास रखते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रतन सर को ट्रिब्यूट देने के लिए ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। थैंक यू।